तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्या का। और इसमें हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे दो चीज़ों आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ों की जानकारी होना चाहिए। पहला क्या है आपका कि यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, ठीक है, यानी कि गुणनफल किसे कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल जीरो लेवल से समझिए। ये दो चीज़ें आपको पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आसानी से समझना जरूरी है। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है कि गुणनखंड, जैसे गुणनफल किसे कहते हैं, तो गुणनफल का मतलब क्या होता है, किसी भी दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर होता है उसके गुणनफल के। ठीक है, बराबर कितना होता है उसके गुणनफल के, जो भी होगा। ओके, दो दूनी चार। यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने पर हमको क्या मिला, एक योग मिला। इन दोनों को एक तरह का गुणनखंड किया तो इसका हमको एक उत्तर मिला जो कि है 4। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये क्या है, ये है 4 का गुणनखंड। ठीक है, 4 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, अब ये जो 4 है ये क्या है, 2 गुणे 2 का क्या है, ये तो गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। अभी समझ में आ गया। तो मतलब कि हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यानी अभाज्य निकालना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। जैसे मैं कहूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और खुद स्वयं से कटे। ठीक है, एक और क्या हो, और स्वयं से कटे। ठीक है, स्वयं का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। इस चीज का क्लास 9th में भी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, और इसमें भी क्लास 10th के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया हूँ। हर चीज़ को जानकारी दिया हूँ, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बेस है, इसके लिए मैं समझा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे जो 5 है तो 5 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, 1 और 5 होगा। बट अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैं 8 लिख दिया, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना होगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। है, अब ये जो अभाज्य गुणनखंड है, अब इसको आप जब तोड़ोगे ना तो 2 गुणे 1 में ही टूटेगा, बराबर 2। सबको अलग अलग तोड़ोगे तो इसको ही बोलते हैं या तो खुद से कटे या तो 1 से, लाजिम उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, चलिए ये भी देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, 140। पहला क्या है, 140। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसको हम 140 यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब 140 कैसे कटेगा, तो ये जाएगा 2 से कटेगा। ठीक है, 2 साते 14, और 0 जो है वैसे ही एज इट इज उतार दो। ठीक है, अब बच गया हमारे पास 70। ये भी 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो 3 दूनी का 6 हो गया। यहाँ बचा कितना, 1 बचा 70 की जगह पर। ये जो 70 लिखा है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएं 2 से तो कितना आया, हमको 6 मिला। बट यहाँ पे कितना है, 70 दिया है। ठीक है, तो 70 में मतलब कि 7 में से 6 को कम करोगे तो एक ही बचेगा। एक बचेगा तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि 10 बच गया केवल, है ना। इसी चीज़ को हम बोल रहे थे। अभी 10 बच गया तो 10 कैसे कटेगा, अभी 10 बच गया तो किससे कटेगा 10, 6 यहाँ पे 2 है, 2 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 कट जाएगा। ठीक है,
वैसे यहाँ 35 हो गया। ठीक है, अब इसको काटो। अब ये कैसे कटेगा? क्या ये 5 से कटेगा? देख लेते हैं। 5 7 35, 7 है तो ये तो खुद अभाज्य संख्या है, तो ये भी कट गया 1 बार में। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया इसके? ठीक है, तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि 140 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 गुणे 5 गुणे 7, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है, इसकी पावर 2 लिख दिया, इंटू 5 इंटू 7। ये क्या है? 140 के क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड। ओके, ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? 156। ठीक है, तो इसको भी निकाल दो। 156 ऐसे ही निकालते हुए चले जाना है। ठीक है, सबका ऐसे ही करना है। 156 करोगे तो कितनी बार में जाएगा ये? क्योंकि लास्ट में 6 है तो ये भी 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितने बार में जाएगा? 7 दूनी के 14, एक बचेगा नहीं, 8 दूनी 16। फिर से ये 2 बार में कटेगा, इजी कटेगा। 2 तिहाई 6, 9 दूनी 18। ठीक है, यानी कि 39 इंटू 2 78। उसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 3 1 जा 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 के 9। अभी 13 क्या है कि ये खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ओके, 1 और 3, 13 से 13 कट जाएगा 1 टाइम में, तो इसका कितना हो जाएगा अभाज्य? ठीक है, तो ये इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, अभी लिख दो कि 156 का, ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर जो चीज़ दिया गया उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिपीट है, इसको मैं से लिखें 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया कितने का? 156। ऐसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, आराम से करते हैं इसको। इसको भी करेंगे तो ये देखो 33825। ओके, इसको करो। लास्ट में 5 है, हाँ है, तो 25 है, तो 5 5 25, क्या 5 बार में जाएगा? ठीक है, 5 बार में जाएगा, या तो 3 बार में जाएगा। तो सबसे कम संख्या में लेके जाएंगे हम 3 बार में। देखते हैं 3 बार में जाता है कि नहीं। तो 3 1 जाए 3, और ये 8 है तो 3 दूना का 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो फिर से 7 तरीके 21। ओके, फिर एक बचा यानी 15 बचा, तो 5 तिहाई 15। ठीक है, यहाँ पे 7 है, गलती से 3 आ गया। ओके, 7 है। अभी फिर इसको हम 3 बार में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 25 तिया 75, जिसको बोलते हैं 2 तिहाई 6 या 5 तिहाई 15। ठीक है, 425। फिर से ले जाओ, इसको आप 5 बार में लेके जाएंगे, लास्ट में 25 है, या तो ये हो जाएगा, ओके, ये कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, तो 2 बचेगा, तो 5 पचे 25। ठीक है, फिर इसको ऐसे आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे, फिर से 5 बार में जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 85 है, तो 17 पचे 85। ठीक है, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी कट गया 17 बार में।
तो ये हो जाएगा हमारा 156 का। सेम ऐसे ही लिखते हुए लेके जाएंगे और इसको भी लिख देंगे, कितना है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। तो ऐसे सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं सबका, कोई किसी को इसमें डाउट होना नहीं चाहिए। अच्छा है, ऐसे ही सबको निकालते हुए आपको जाना है। अभी 4 को देख लेते हैं। चलिए ये भी देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। ये जाहिर सी बात है कि 5 बार में जाएगा, 5005। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 5 1 जा 5001। ठीक है, कट गया। फिर यहाँ पे कितनी बार में लेके जाएंगे इसको, 7 टाइम में। ठीक है, तो 7 टाइम में लेके जाएंगे तो कितनी बार में जाएगा ये, तो देख लो 14 सते इसे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 1 सते 7। ठीक है, 1 सते 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, यानी कि 300 ले लो। तो 3 बचेगा तो फिर कितना बचेगा 4 बार में, 7 चौको 28, 30 था तो 28 हो गया, तो अभी 2 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, 30 था तो 28 किया तो बच गया 20। ठीक है, तो 20 बचा तो इधर 1 बचा है, तो ये हो गया 21। तो 7 तरीके 21, यानी 143। अभी ये 1 बार में लेके जाओ 11 टाइम में, तो 11 30 में कर दो। ठीक है, तो 1 11 एकम में 11, तो बच गया कितना 33, तो 11 3 33। ठीक है, फिर यहाँ 13 है, तो 13 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसको बस ऐसे ही लिख दो, कट करो। फिर इसके भी अभाज्य संख्या क्या होगा, इसका 156 का हमने निकाल दिया। यहाँ पे ये कितना है 5005 का, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो ये इसके क्या होंगे अभाज्य संख्या, ये सब अलग अलग है। उसके बाद देख रहे हैं इसको 7429, यहाँ पे इसको निकालते हैं 7429 का, ये कितनी बार में जाएगा, तो इसको हम एक एक करके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 17 टाइम में लेके जाएंगे इसको हम 17 टाइम में। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, तो 17 नहीं 17 दूना का 34, और 17 चौके 7 चौके 28। यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे 4 टाइम में लेके जा रहे हैं इसको यहाँ पे, तो 7 चौके 28, और ये 4 एकम में 4 4 2 6, यानी कि 64 हो जाएगा। तो बचेगा कितना हमारे यहाँ पे 10 बचेगा। ठीक है, तो 10 बचा, यानी कि 102 हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 बार में लेके जाएंगे, 17 या 51। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 टाइम में लेके जाएंगे। ठीक है, तो 7 7 49, और 7 एकम में 7, और 4 7 3 10 1 11। ठीक है, तो हो जाएगा 9, निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, यानी कि 4 3 7 टाइम में 17 से मल्टीप्लाई कराने पर हमको मिलेगा 7429। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आ गया लास्ट में 7 आ गया, तो यहाँ पर भी अब इसको हम लेके जाएंगे 19 में। ठीक है, यानी कि 19 बार में लेके जाएंगे इसको। कितने बार में जाएगा 19, यानी कि 19 दूना कितना होता है 38। उसके बाद कितना बचेगा 38 और 2 40, और 2 और 3 5, यानी 57 हो जाएगा लास्ट में। तो 57 को 19 बार में फिर से लेके जाएंगे, कितने में जाएगा 57, यानी कि 7, तो 9 19 है, तो 19 के 3 से करो, तो 3 9 27। ठीक है, 3 9 27, और 2 बचेगा, 3 2 5, यानी 57 कट गया। अब ये 23, तो ऐसे ही अभाज्य है, तो 1 टाइम में कट जाएगा। इसके हो जाएंगे 70 × 90 × 23। ठीक है, ये टोटल हो गया इसका।
ठीक है। तो इसके जो है बोल सकते हैं कि 7429 का अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बराबर ये ऊपर वाला मान लीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू 90 इंटू 23, ये है इसका, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हमने पहला को 1.1 के प्रश्नावली 1.1 का पहले का सवाल हमने हल किया, ठीक है।